यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है सौ में पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार। राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है। यह शहर 7 तहसील, 16 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 17 नगर पालिकाओं में बटा हुआ है। अगर किसी वाहन पर यूपी 13 लिखा है तो समझ जाइए ये गाड़ी बुलंदशहर से है। गंगा और यमुना नदी के किनारे पर बसा ये जिला राजमार्गों व रेल यातायात द्वारा सभी बड़े शहरों से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इस जिले का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ के लोग काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं। बुलंदशहर एनसीआर के नजदीक होने के कारण बड़ी तेजी से विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। छोटा जिला होते हुए भी व्यापार की नई संभावनाएं यहाँ विकसित हो रही हैं। इस शहर की सबसे बड़ी शान कला आम चौराहा, जो इतिहास की बहुत सी यादें संजोए हुए है। इसी चौराहे से इस शहर के सभी मुख्य रास्ते जुड़े हैं। इसी के बराबर में प्रसिद्ध विक्टोरिया पार्क भी स्थित है, जिसमें बने क्लॉक टावर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा विराजमान है। डॉक्टर राजीव ने संपूर्ण बुलंदशहर और उसके आसपास के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया प्रोग्राम के सपने को पूरा करने में जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में काम किया है, वह यहाँ के लोगों के लिए एक मिसाल की तरह है। कोरोना काल में भी डॉक्टर राजीव ने लोगों के बीच रहकर जो सेवा की है, वह उनके मानव कल्याण की प्राथमिकता को प्रदर्शित करती है। पूरे देश में जब लॉकडाउन था, तब भी डॉक्टर राजीव ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसीलिए तो मेडिकल पर आधारित देश के सबसे बड़े प्रोग्राम हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड में आज उनको हेल्थ आइकन चुना गया है। तो आइए जानते हैं उनके चिकित्सक सफर के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मित्तल। मेरा जन्म 1960 में बुलंदशहर में हुआ। मेरे फादर एक लॉयर थे यहाँ पर और मेरी मदर हाउसवाइफ। मेरी आरंभिक शिक्षा यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैं वहीं से किया मैंने। और उसके बाद मैंने 1977 में मैंने अपना इंटर किया और उसी साल मेरा KGMC में लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद और लखनऊ ने मेरे को, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दोस्त लखनऊ से मिले मेरे को। और वो टाइम मेरा सबसे ज़्यादा अब तक का, मैं उसको समझता हूँ, सबसे अच्छा मेरा वक्त था। अपना MBBS पूरा करने के बाद मैंने लखनऊ से ही इंटरनल मेडिसिन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन चालू करी। और लेकिन उसी दौरान मैंने मेरे मरीज़ों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैंने उनका बीमारियों को समझा, मैंने उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को समझा, मैंने उनकी जो मिथ्स थी उनको समझा, मैंने उनके जो और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी। मेरे को लगा कई बार मरीज़ अपना इलाज क्यों नहीं कराते। कई बार वो अपने पैसे की वजह से इलाज नहीं कराते। कई बार उनकी सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि वो अपना इलाज नहीं करा पाते। उसके बाद जब मेरा MD पूरा हो गया, MD में कई बार, बल्कि MD में एक चीज़ और बताएं, MD में जो पेशेंट्स कभी इतने ज़्यादा मजबूर होते थे और वो होते थे कि उनको मैं ही नहीं, हमारे और जो साथ में मेरे और साथी थे जो काम कर रहे थे, वो अभी मरीज़ को हर तरह से अपनी हेल्प करने की कोशिश करते थे। उसके बाद जब मेरा MD पूरा हो गया तो फिर मेरे को वहाँ पर DM कार्डियोलॉजी में एडमिशन मिल रहा था। लेकिन मेरे को लगा कि मैंने अगर DM कर लिया तो शायद मैं बुलंदशहर में अपना सर्विसेज ना दे पाऊँ। इसलिए मैंने DM के अंदर एडमिशन नहीं लिया और बुलंदशहर में मैंने अपनी प्रैक्टिस करने का निश्चय किया, क्योंकि मेरा शुरू से ही मन था कि मैं अपनी स्किल्स को अपने शहर में अपने लोगों के लिए यूज़ करूं। फिर मैंने 1986 में आकर बुलंदशहर में अपनी प्रैक्टिस चालू करी। 1986 में मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू करी क्योंकि हमारा पहला एम है कि मरीज़ हमारा ठीक होना चाहिए। तो खैर धीरे धीरे इसी उस पर लाइन पर चलते चलते मेरे पे धीरे धीरे मरीजों को मेरे पे विश्वास होने लगा और मेरी प्रैक्टिस धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। मैंने अपने प्रैक्टिस में कई सारे मरीज, सीरियस मरीज, कई सारे ऐसे मरीज जो रेयर मरीज थे उनकी डायग्नोसिस बनाई। बहुत सारे ऐसे मरीज थे जिनको मैं ठीक कर पाया। उसके बाद ये मेरे, लेकिन तब भी मेरा जो है लोगों के अंदर
मेरा जो विश्वास था वो थोड़ा सा बढ़ता चला गया, इसलिए मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स धीरे धीरे करके और बढ़ने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मैं हर एक पेशेंट को कोशिश करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूँ। कई सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको जो मेरे कम एफर्ट से भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जो मेरे पूरे एफर्ट के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, और वो मेरे को शायद वो तारीफ़ के अलावा वो मेरे को उसका बुराई भी करते हूँ, लेकिन उनसे भी मेरे को दुख नहीं होता, क्योंकि मेरे को मालूम है अपने मन से कि मैंने हर एक मरीज़ के लिए अपना बेस्ट दिया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरी मैरिज 1986 में हुई। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को दीप्ति जैसे अपना जीवन साथी मिला। उनके जब मेरी प्रैक्टिस कम थी या जब मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है, उसके बाद भी उन्होंने हर तरीके से मेरे को मॉरल सपोर्ट किया और हर समय मेरे को सही गाइड किया। कई बार मेरा मन उखड़ता भी था कि मैं यहाँ से कहीं और चलूँ, कुछ करूँ। उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बिटिया, उसकी शादी हो चुकी है, वो HR इंजीनियर है। बड़ी बिटिया का नाम महक है, उनके हस्बैंड सौरभ वो IT मैनेजर हैं। मेरी जो दूसरी बिटिया है वो फाइनेंस में कर रखा है उसने और सिक्योराइजेशन में सर्विस करती है। मेरा सबसे छोटा मेरा बेटा है जो कि आगरा मेडिकल कॉलेज से जो MBBS परसू कर रहा है। मैं अपने सभी बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना। तो हम कई सारे जो स्कूल्स हैं, जो खासतौर से जो प्राइमरी स्कूल्स हैं गांव वगैरह वाले, उसके अंदर गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनमें बहुत कम फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो मेरी ज़्यादातर ऐसी कोशिश रहती है कि ऐसे स्कूलों में कुछ बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा करा जाए और उनको कहीं पर पानी के लिए समस्या है, पानी के लिए टंकी लगवाना, कहीं पे शेड नहीं होता है शेड लगवाना, इस तरह के काम हम चलते रहते हैं। अब कोरोना के टाइम में भी हमको एज ए डॉक्टर हमको पूरा अपना किट विट पहन के बैठना पड़ता है, जिसके अंदर काफ़ी सफोकेटिंग सा भी फील होता है, लेकिन मरीजों के लिए हमको ये भी अपना करना पड़ता है। हॉबीज़ के बारे में मेरे को जो सबसे ज़्यादा जो शौक़ है मेरे को ट्रैवलिंग का है। मेरी इच्छा है कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमूँ और हर एक कंट्री में जाऊँ और वहाँ का कल्चर, वहाँ का वो देखूँ। अब ये मेरी ज़िंदगी में संभव है या नहीं है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन अपनी तरफ से मैं जब भी मौका मिलता है मैं जाने की कोशिश करता हूँ बाहर। आजकल जो मेरे को एक नया शौक़ है वो है मैं पियानो सीख रहा हूँ, पेंटिंग सीख रहा हूँ, और मैं इसके अलावा मैं और भी चीज़ें नई सीखने की कोशिश करता हूँ, और मेरी इच्छा है आगे मैं गोल्फ भी सीखूँ। मैं आज अपनी ज़िंदगी के जिस मुकाम पर हूँ इसके लिए मैं अभी अपने सभी मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे मरीज जो मेरे पर भरोसा करते हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और मेरे को उम्मीद है वो सब लोग मेरे को मेरी लाइफ में इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम दीप्ति मित्तल है। मैं डॉक्टर राजीव मित्तल की वाइफ हूँ और मैं गाज़ियाबाद को बिलोंग करती हूँ। हमारी शादी को लगभग 35 साल होने को हैं और मैं इनके साथ बहुत ही शांति से ज़िंदगी बिता रही हूँ। हमारी अरेंज मैरिज थी, मम्मी पापा ने पसंद किया था। मैं एक जॉइंट फैमिली में आई। मम्मी पापा थे जो कि अब नहीं रहे, और देवा देवरानी हैं। बहुत खुशहाल फैमिली अपनी अच्छे से ज़िंदगी बिताई। इनकी नेचर बहुत ही सिंपल है, ना तो कभी ये गलत करते हैं और ना ही करने देते हैं। शुरू में तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन जब टोकते थे मुझे, लेकिन बाद में आज रियलाइज़ होता है कि आज तक मेरे को किसी बात के लिए अपने लिए ऐसा पछतावा नहीं है कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया, क्योंकि इतनी प्यार से मुझे ये समझा के उसे ठीक कर देते हैं कि मुझे ना तो किसी संत की ज़रूरत पड़ी किसी, और ना बाबा की आज तक। जो स्ट्रगल हमने फेस किया है दोनों ने मिलके और अपने बच्चों के साथ, इस समय हम अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और भगवान करे ये आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। मैं चंद्र प्रकाश अग्रवाल, प्रधानाचार्य शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर, वर्ष 2018 का राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य हूँ। डॉक्टर राजीव मित्तल जो इस जनपद के वरिष्ठ फिजिशियन हैं, और केवल वरिष्ठ फिजिशियन नहीं, डॉक्टर राजीव मित्तल को मैंने अनेकों बार नज़दीकी से देखा है। जो सेवा इन्होंने इस जनपद की है उसको शब्दों में यार बांधना तो संभव नहीं है। ऐसे डॉक्टर, क्योंकि मैं जानता हूँ शिक्षक और डॉक्टर, इन दोनों से बड़ा कोई समाज सुधारक और माँ और शिक्षक से बड़ा पालन पोषण करने वाला कोई नहीं हो सकता। एक माँ जन्म देने के बाद बच्चे को खुले वातावरण में पालती है, लेकिन उस खुले वातावरण में कैसे वो बच्चा सर्वाइव करेगा ये परामर्श कभी एक अच्छा डॉक्टर देता है। डॉक्टर राजीव मित्तल ने जो सेवा की है इस नगर की, क्षेत्र की, पूरे जनपद की,
बेहिचक गरीबों की सेवा करने में कभी डॉक्टर राजीव मित्तल नहीं चूके। इन्होंने हमेशा, जब भी मैंने देखा, कई बार मैंने फ़ोन भी किया, डॉक्टर साहब ये आदमी गरीब है, हमेशा आगे बढ़ के सेवा की, रात में सेवा की, दिन में सेवा की। मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब को कभी पसीना आ रहा है, डॉक्टर साहब को भूख नहीं लगती, डॉक्टर साहब को नींद नहीं आती, सुबह से शाम तक रात दिन पागल होकर लोगों की सेवा करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का एक और जो छिपा हुआ चेहरा, जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते, डॉक्टर साहब का अपना एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में डॉक्टर साहब ने समाज की सेवा बहुत की है, और इनकी पत्नी जो दीप्ति अग्रवाल हैं, मित्तल हैं, वो भी इसमें बहुत सक्रिय सहयोग देती हैं। और इन्होंने छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, स्कूलों में वंचित बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हर साल डॉक्टर साहब ने आगे बढ़ के कदम उठाए, और इतनी सेवा इन्होंने की है कि हम इनके ऋणी हैं, और परमात्मा इनको 1000 साल की उम्र दे, ऐसे डॉक्टरों की भरमार हो, और तभी हमारा देश स्वस्थ होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम पुलक मित्तल है और मेरा नाम अपूर्व शर्मा। and today I feel proud in saying that I'm the youngest daughter of Dr. Rajiv Mittal. These last 2 years have been really difficult for the entire nation because of our fight against Corona. But these 2 years have also showed me how extraordinary my father's work is. I have been a really pampered daughter. He has made sure to fulfill all my wishes. However, he never made us realize how long, hectic and stressful his days had been. His selfless service to the entire nation is an exemplary example to all the future medicos coming up. I wish him enormous strength and to all of the doctors in the world. Thank you. मेरे जीवन में डॉक्टर राजीव का स्थान एक पिता से कम नहीं। He is an inspiration to me and many others. Over the time that I've spent with him, I've come to understand that one of his greatest strengths is his patience, that he has developed while working very closely with the rural communities where people find it difficult to share and explain their problems. He also faces the challenge of educating people against the fake and unproven methods that claim to cure COVID-19. I want to thank him for all that he has done for the people of Bulandshahr and surrounding areas. I am Rachit Mittal, advocate, nephew of Dr. Rajiv Mittal. He is such a great personality that whatever I am today has some contribution of his also, and I will never forget this throughout my life. Thank you. I am Dr. Neeraj Singhal. Dr. Rajiv Mittal is my friend. I know him for last 25 years. We are practicing together. I am running a hospital with the name Harish Hospital. He is admitting his patients there in my hospital. He is a perfect physician, and as far as skill is concerned, he is, I think, the best physician in this zone. And as far as his nature is concerned, he is very patient friendly and very social. He is very jolly in nature. He is very social in our colleagues. He is very helpful for all of us. And in IMA as well, he remains very active in IMA. हमारी जो एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन। मेरा नाम आर.डी. गोस्वामी है। मैं 1976 में यहाँ बायो लेक्चरर था गवर्नमेंट कॉलेज में। राजीव मित्तल मेरे बैच के स्टूडेंट्स थे। ये बहुत सिंसियर, सेंसिटिव, अटेंटिव छात्रों में से रहे हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CPMT मेडिकल का जो टेस्ट होता है उसमें फर्स्ट 5 रैंक में इनका चयन हो गया। कुछ घटनाएं इनकी ऐसी मैं आपको बताऊं कि जब ये पास होके आए मेडिकल से, तो यहाँ अपनी क्लिनिक में बैठे हुए एक साथी के साथ शतरंज खेल रहे थे और बड़े होपलेस थे। मैं घूमते घामते पहुँच गया। मैंने कहा क्या बात है? उनके साथ दुकान नहीं चल रही है। मैंने कहा बेटा अगर जन सेवा करना चाहते हो तो दुकान आपको 1 साल बाद पहचानेगी और आप शुरू हो जाओ।
वो बोले मेरे मेडिकल कॉलेज दिल्ली का भी लेक्चरशिप का है। मैंने कहा वहाँ उतना आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आप यहीं शुरू हो जाओ और धैर्य रखो। ये जमे और आज ज़िले के प्रोमिनेंट फिजिशियंस में से हैं। ये फिजिशियंस में से क्या, ये प्रोमिनेंट ही फिजिशियन हैं ज़िले में। इनके मुकाबले का और कोई फिजिशियन दूसरा मुझे नज़र नहीं आता। मैं पीके जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहीं बुलंदशहर में प्रैक्टिस करता हूँ। डॉक्टर राजीव मित्तल को लगभग पिछले 25 वर्ष से जानता हूँ। डॉक्टर राजीव मित्तल बहुत काइंड हार्टेड और ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। एज ए प्रोफेशनल जितना उनका नाम है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो इतने ही काबिल हैं और लोगों की मदद करने वाले हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक गांव ततारपुर के पास प्राइमरी विद्यालय में, जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं छोटे, जहां पे बच्चों को खाना खाते समय धूप में, बारिश में, सर्दी में बैठना पड़ता था, वहाँ पे काफ़ी बड़ा शेड उन्होंने वहाँ पे बनवाया, जिसकी वजह से बच्चे आज उन्हें बहुत दुआ देते हैं। माई सेल्फ कविता जैन और राजीव भैया हमारे फैमिली फ्रेंड, क्लोजेस्ट फैमिली फ्रेंड है। लगभग 25-26 साल से हम लोग इनके कांटेक्ट में हैं। हमारी फैमिली डॉक्टर, फैमिली फ्रेंड हैं। इनका डायग्नोज इतना अच्छा है, मेरे फादर इतना बिलीव करते हैं कि ये तो बिल्कुल नब्ज देखते ही बीमारी बता देते हैं। और जब हमारा कितनी बार इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इन्होंने हल्का सा डाउट किया है और हमने फिर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, तो जो प्रॉब्लम इन्होंने बोली है वही प्रॉब्लम निकली है। तो बहुत अच्छा इनका डायग्नोज है और सोशल सर्विस में भी भैया बहुत आगे रहते हैं। Hi, my name is Arpit Mittal and I am the younger nephew of Dr. Rajiv Mittal. To talk about Dr. Rajiv Mittal, I just want to say he is just so inspirational and he has made so much of impact in my life that I strive to move forward each day looking at his efforts and his life. That's it from my side. सर माई सेल्फ इज़ अकील खान, आई एम फार्मासिस्ट, BSc फार्मेसी की है मैंने। सर मैं 9 साल से करीब डॉक्टर साहब के साथ हूँ और डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छे इंसान हैं और पेशेंट भी यहाँ आते हैं। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ पेशेंट डॉक्टर साहब के अंडर में जो भी आते हैं काफ़ी अच्छा फील करके जाते हैं और खुश होकर जाते हैं और बिल्कुल इलाज ठीक होता है यहाँ पर। और डॉक्टर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के तो हैं ही टॉपर, स्टेट में भी हमारे टॉप 50 में लिस्ट में आता है। और डॉक्टर साहब हमारे जनरल फिजिशियन हैं। पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, COPD इतने पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ और काफ़ी अच्छे से डॉक्टर साहब देखते हैं उनको और अपनी राय देते हैं। सर मेरा नाम संजीव मित्तल एडवोकेट है। मैं डॉक्टर राजीव मित्तल का छोटा भाई हूँ और शुरू से ही भाई हमारे बड़े भाई का अचीवमेंट इतना रहा है कि जो सब अव्वल आते रहे हैं, शुरू से ही स्टार्टिंग से ही अव्वल आते रहे हैं। और पढ़ाई में भी इनको जो है काफ़ी इनका वो अचीवमेंट रहा है। और उसके बाद में जब डॉक्टरी में जब अब ये आए तो उनका अपने उस पर आए हैं। ये कहीं पे हम इनके लिए हमने कहीं अप्रोच नहीं लगाई, कहीं कुछ नहीं लगाई। और जब इन्होंने 5 इयर्स का कोर्स किया वहाँ पर MBBS में, तो उसके बाद में इनको DM के लिए अपने आप वहाँ से इनको ऑफ़र दिया गया। तो वो DM का ऑफ़र छोड़ करके यहाँ आकर के इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस 87 या 88 में इन्होंने स्टार्ट की है अपनी। जब से ही ये ऊंचे पे ऊंचा उठ रहे हैं। अपना जो है इनका जो अचीवमेंट बड़ा बढ़िया रहा है। नमस्ते, मेरा नाम पार्थ मित्तल है। मैं डॉक्टर राजीव मित्तल का बेटा हूं और अभी फ़िलहाल मैं सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा से MBBS कर रहा हूं और मैं अभी फाइनल ईयर में हूं।
तो पापा के बारे में जितनी बातें बोली जाएं उतनी कम है। बचपन से ही मैंने देखा है कि वो हमेशा अपने मरीजों के साथ उनका इलाज करते हैं, उनको अच्छे से बात करते हैं, और वहीं से मुझे उनसे प्रेरणा मिली एक डॉक्टर बनने की। और ये मेरे पापा सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमेशा पापा जो भी कोई भी दिक्कत आती है उसको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं। अभी जो पापा जिस मुकाम पर हैं वो बहुत बहुत बड़ा है, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि मैं इस मुकाम से भी आगे बढ़ूँ, और जिससे कि मेरे मम्मी पापा पूरे परिवार का नाम रोशन हो। और मैं ये और कहना चाहूँगा कि मेरे को सबसे अच्छी बात पापा की ये लगती है कि भले ही वो कितने भी व्यस्त हों, कितने भी बिजी हों पूरे दिन, हमेशा उनको अपने मतलब मेरे को, दीदी को, मम्मी को, सबको टाइम देते हैं फुल। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो हमें टाइम नहीं दे रहे। और जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक में जैसे अभी घर पे काफ़ी रह रहे थे, तो मैंने पापा के साथ काफ़ी सारी नई एक्टिविटी सीखी। पापा ने मुझे टेबल टेनिस सिखाया, बिलियर्ड्स, पूल सिखाया। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पूरे पापा मेरे ऑलराउंडर हैं, और हमेशा मैं उनको एक इंस्पिरेशन की तरह देखता रहूँगा। और हमेशा मैं क्वेश्चंस भी पापा के साथ अपने करता था, तो फिर क्लिनिकल क्वेश्चन मेडिसिन के पापा मुझे अलग अलग तरीके बताते थे कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, कि ये पेशेंट ऐसे आएगा। तो काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि पापा आई लव यू, और हमेशा मेरे ऐसे इंस्पिरेशन रहना। मैं पंकज गोयल बुलंदशहर से डॉक्टर साहब को 5-6 साल से जानता हूँ, और पहले मदर को दिखाना आया करता था, अब सिस्टर को दिखाना आया हूँ कल। और डॉक्टर साहब का नेचर बहुत अच्छा है, हमेशा पेशेंट के लिए उपलब्ध रहते हैं, तैयार रहते हैं बिल्कुल, और बढ़िया मेडिसिन देते हैं। और कल दवाई लेके गया था, उन्हें रिलीफ है कल से जो प्रॉब्लम थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत बनर्जी है। मैं डीपीएस बुलंदशहर की टीचर हूँ। मैं पिछले 14 साल से यहाँ पे हूँ, और सर को बहुत पहले से जानता हूँ। सर नेचर वाइज बहुत ही अच्छे हैं, और हम लोग जब भी आए हैं सर के पास बहुत ही आराम से, बहुत ही सही तरीके से उन्होंने इलाज किए। आज भी मैं आया हूँ इलाज के लिए, और मैं कल गया था दवाई लेके। मुझे आज बहुत आराम है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटरनल मेडिसिन में किया हुआ है। इंटरनल मेडिसिन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फिजिशियंस एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन जो मैं यहाँ पेशेंट देखता हूँ वो ज़्यादातर डायबिटीज़ के, हार्ट के, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के, रेस्पिरेटरी फीवर के, और भी सारे पेशेंट्स जो जनरल फिजिशियंस को दिखाते हैं, वो सब मेरी स्पेशलिटी है। तो यही पेशेंट्स जो हैं मेरा रहता है देखने का। और इसके अलावा मेरे को कुछ पेशेंट्स ऐसे याद हैं जो कि कई जगह से जो परेशान थे या जो नहीं ठीक हुए थे, वो आकर कुछ एटिपिकल डायग्नोसिस बन के उनकी वो यहाँ पर ठीक हुए। एक पेशेंट मेरे को अभी भी याद है, उन दिनों यहाँ पर मलेरिया इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ था। एक पेशेंट आया कि जो उसको बुखार था, और उसका पेट, उसको एकदम से उसको पेट में दर्द हुआ और उसका शॉक में चला गया। तो वहाँ पर हमने उसका सब टेस्ट कराया, तो टेस्ट में कुछ खास बात आई नहीं। फिर एक पैथोलॉजी वाले ने रिपोर्ट किया मलेरिया वाइवेक्स। तो लेकिन मेरे को लगा कि वाइवेक्स मलेरिया में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो फिर उसको पेशेंट को हमने दोबारा से उसका स्लाइड देखी, तो उसको लगा फैल्सीपेरम मलेरिया है, उसको उसका ट्रीटमेंट दिया। तो वो पेशेंट बिल्कुल जो ऑलमोस्ट जा चुका था वो वापस ठीक हो गया। इसके अलावा एक कुछ और पेशेंट्स ऐसे, एक हमारे को मेरे को याद है, एक पेशेंट है, सीरियस तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन हमारे एक गुरुजी थे हमारे इसमें कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। वो एक बार अपनी बहू को लेके आए, बोले कि भाई मैं तो सब जगह दिखा चुका, मैं इसको सारे दिल्ली भी और सब जगह, और मेरी जब इसकी शादी हुई थी तो इसकी फ़ोटो देखो और आप फ़ोटो देखो। शादी में शी वॉज ब्यूटीफुल एंड गोरी, मतलब वो भी थी, वो फेयर कलर भी था। और फ़ोटो में जो उनका अब जो उसका इस समय थी वो थोड़ी ब्लैक कलर की और बिल्कुल पतली दुबली हो गई थी। तब मेरे को लगा कि इसमें कोई ना कोई हार्मोन का डिस्टर्बेंस होना चाहिए। तो मैंने उसके हिसाब से उसका एक टेस्ट कराया, तो एक एडिसन्स डिजीज़ होती है वो उसको निकली, और उसके ट्रीटमेंट से नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन।